इंडिया दस्तक देखने वाले सभी दर्शकों को मैं ललन बिंद आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम जिस शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं वो एक युवा नेता हैं और युवा जोश उनके अंदर है। और मैं गुजरात के सूरत शहर में हूं और गुजरात के सूरत शहर से ये एक पार्टी है जिस पार्टी का नाम है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो पार्टी का यहाँ मुख्य कार्यालय है और इस मुख्य कार्यालय पे हम मौजूद हैं और हमारे बीच में एक युवा नेता जिसकी मैं आपसे मैं परिचय भी कराऊंगा। उनका नाम है दिव्येश वानिया। दिव्येश वानिया एक युवा हैं और पेशे से ये बिल्डर हैं और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में ये ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं और ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो हम आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, मुलाकात भी कराना चाहेंगे इनसे। तो सबसे पहले सर, इंडिया दस्तक में आपका स्वागत है। आभार। मेरा नाम दिव्येश नरेश भाई वानिया है। मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं बिल्डर के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कॉलेज समय से यानी कि युवा राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। ग्राउंड लेवल से मैं राजनीति में था। पहले नेशनल कांग्रेस पार्टी स्टूडेंट विंग थी, उसमें 2006 से लेके 2013 तक मैं एनसीपी यूथ का गुजरात का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। 2009 में मैंने कॉरपोरेशन चुनाव लड़ा था और उसके बाद में मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइंट नहीं की है। सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल और जीवदया प्रेमी हूँ और जीवदया प्रेमी से मैं कार्य करता रहता हूँ। और सामाजिक लेवल पे कोई भी हमारे समाज में कोई भी ज़रूरत हो, सहायता हो, यानी कि कोई गरीब विद्यार्थी की मदद करना हो, कोई का हॉस्पिटल हो, दवाखाना हो, उसमें खड़ा रहता हूँ और खभे से खभा मिलाकर समाज के साथ खड़ा हूँ। और आज मैं यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की है, उसमें मैं आज से जुड़ रहा हूँ। क्यों आपको ऐसा क्या लगा कि भाई हमको जो है जो अदर पार्टी में थे तो इस पार्टी में जुड़ने का कारण क्या है? ये पार्टी में मुख्य रूप से जुड़ने का वही मेरा एक कारण है, क्योंकि अभी भारत देश में आप देख रहे हो तो मूढ़ीवादी की पार्टी है, यानी कि जिसके पास संपत्ति हो वही पार्टी का ठेकेदार है। अदानी अंबानी की पार्टी है, रिलायंस की पार्टी है। गरीबों की, पीड़ितों की और शोषित वंचितों की पार्टी तो आपको दिखती नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी आए, भाजपा आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, लेकिन वहाँ दलित, पिछड़े एवं शोषित, आदिवासी, ट्राइबल की हालत आप देखो तो ऐसी है। यहाँ सूरत के आप देखो तो सूरत में टंकारा चौकड़ी है ओलपाड़ के, वहाँ मैं परसों गया था। वहाँ सरकारी शाला में जो हमारे ट्राइबल यानी कि एसटी हलपति समाज के जो लड़के हैं उसकी स्कूल बंद करा दी है, वो भी रिपब्लिकन पार्टी द्वारा चालू कराई जाएगी। और वहाँ मैं सर्वे किया तो काफ़ी बच्चे लोग 3 किलोमीटर पैदल चल के वो लोग अभी जा रहे हैं। और यहाँ के जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो बोलते हैं विकास हुआ। विकास किसी का नहीं हुआ। यहाँ के दलित, पिछड़े और ट्राइबल आदिवासी है वो पिछड़े ही रहे। भले आज़ादी का 75 साल हुआ है, उससे भी ज़्यादा, लेकिन हम लोग वहाँ के वहाँ हैं। और ये पार्टी में जुड़ने का मेरा यही कारण है कि मैं एक वंचित समाज से आया हुआ हूँ। वो तो बाबा साहेब आम्बेडकर की संविधान की देन है कि आपके सामने मैं पढ़ा लिखा, मेरे फादर मदर जो पढ़े लिखे, उसके कारण मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके सामने बात कर रहा हूँ। वो भी बाबा साहेब संविधान की देन है। दर्शकों, आपने देखा कि जहाँ तक इन्होंने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूंजीपतियों की पार्टी है और पूंजीवादी पार्टी है। लेकिन सर, जो ये रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया है, इसमें आप जुड़ करके आप इस पार्टी के लिए क्या आपको पद मिला है और कहाँ तक आप इसका विस्तार और प्रचार प्रसार करेंगे और कैसे काम करेंगे, इसी पे थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं बात मेरी बताना चाहता हूँ तो चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी थी जी। उसकी शुरुआत मैंने की थी गुजरात में। गुजरात का अध्यक्ष मैं रह चुका था जी। लेकिन बात बतानी नहीं चाहिए कैमरे के ऊपर, लेकिन मैं तो जो बोलता हूँ खुला ही बोलता हूँ, क्योंकि अपने परिवार का झगड़ा होता है, परिवार में रहना चाहिए। लेकिन वहाँ भी कुछ महिलाओं का और युवाओं का आर्थिक शोषण हो रहा था, उसका मैंने विरोध किया और चंद्रशेखर आज़ाद के मुंह पे मैंने उसको इस्तीफा दे दिया था भीम आर्मी का। फिर नेशनल भीम आर्मी मेरी खुद की थी, वहाँ का मैं राष्ट्रीय प्रभारी रह चुका हूँ। लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर जो और माननीय काशीराम कह चुके हैं अपने समय में कि अगर समाज का उद्धार करना हो, समाज का विकास करना हो, भारत देश को आगे बढ़ाना हो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन ये भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की जो मूढ़ीवादी और मनुवादी की पार्टी है, उससे उसकी जो विचारधारा है वो मेरे को मेल नहीं खा रही थी। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
यानी बाबा साहब आम्बेडकर ने जो स्थापना की थी वही पार्टी है। तो मैं इसलिए इनसे जुड़ा हूँ और ये पार्टी की जो भी कार्यकारिणी प्रदेश की है और जो भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मैं लोकल गुजरात का हूँ, मेरा बर्थ प्लेस गुजरात का है, तो मैं इसको सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र, भावनगर, द्वारका, अमरेली जिला जूनागढ़ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कारवा आगे ले जाऊंगा। तो दर्शकों, आपने देखा दिव्येश भाई ने बताया कि यह जो पार्टी है, इस पार्टी को पूरे गुजरात में हमको जो है हर घर में जा कर के जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी आवाज़ हम उठाएंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे।